स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है सेठ शालीभद्र की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला और उसका बेटा रहते थे। एक दिन गांव में त्योहार था और गरीब लड़के सहित सभी बच्चे एक साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चे लड़के को छोड़कर सब अपनी अपनी लाई हुई खीर खाने बैठ गए। गरीब लड़के के पास खाने के लिए खीर नहीं थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो रोते रोते अपनी माँ के पास भागा। उसने माँ से कहा कि सब घर में खीर बनी है, क्या तू मेरे लिए खीर नहीं बनाएगी? उसकी माँ ने कहा कि वो खीर नहीं बना सकती और उससे ये भी कहा कि जो बना है वो खा ले। बच्चा और रोने लगा और खीर खाने की जिद करने लगा। उसकी माँ उसे रोते हुए नहीं देख सकी, इसीलिए वो पड़ोस के घर में गई और कुछ दूध, चीनी और चावल उधार ले आई और उसने बड़े प्यार से अपने बेटे के लिए खीर बनाई। उसने खीर को एक प्याली में डाला और कुएं से पानी लाने के लिए निकल गई। जैसे ही बच्चा खाना शुरू करने ही वाला था कि उसे सुनाई दिया, धर्म लाभ, अर्थात आप आध्यात्मिकता से धन्य हो सकते हैं। आमतौर पर जब जैन साधु साध्वी गोचरी लेने निकलते हैं, यानी कि भोजन लेने निकलते हैं, तो वे उनके घर के बाहर बोलते हैं धर्म लाभ। उसने दरवाजे पर एक जैन साधु को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उस भूखे लड़के ने साधु को अंदर बुलाया और अपनी प्याली की सारी खीर साधु के पात्र में उड़ेल दी। वो बहुत खुश था कि उसके पास साधु को वहराने के लिए कुछ था। भले ही उसके पास खाने को कुछ नहीं बचा, मगर उसके अच्छे इरादे और पवित्र कार्यों ने उसे अच्छे कर्म अर्जित करने में मदद की। अगले जन्म में वे बहुत ही अमीर परिवार में जन्मे और उनका नाम रखा गया शालीभद्र। उनके पिता का नाम गौभद्र सेठ और उनकी माता का नाम भद्र सेठानी था। उनके पिता ने सन्यासी बनने के लिए संसार को त्याग दिया और दीक्षा ले ली। जब शालीभद्र एक युवा लड़के हुए, उनकी मां ने उन्हें सभी सुख सुविधाएं प्रदान की, मगर वो दीक्षा न ले लें, अपने पिता की तरह साधु न बन जाएं, इस डर से उन्हें कभी महल के बाहर नहीं जाने दिया। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग के प्राणी भी उनकी भव्य जीवन शैली से ईर्ष्या करते थे। जब वो बड़ा हुआ तो उसका विवाह 32 सुंदर स्त्रियों के साथ हुआ। एक दिन की बात है, नेपाल के कुछ व्यापारी बहुत ही उत्तम हीरे जड़ित शॉल बेचने के लिए शहर में आए। वे राजा श्रेणिक के दरबार में गए, जहां उन्होंने राजा से इतनी महंगी शॉल खरीदने को कहा, लेकिन राजा उन शॉलों को नहीं खरीद सके। व्यापारी निराश होकर दरबार से लौट गए, क्योंकि उन्हें ये आशा न थी कि राजा शॉल नहीं खरीदेंगे। वे निराश हो चुके थे। व्यापारियों ने सोचा कि जब राजा के पास ही शॉल खरीदने की पूंजी नहीं थी, तो इस शहर में कोई और क्या शॉल खरीदेगा, और उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला किया। जब भद्रा सेठानी को यह पता चला तो उसने एक दूत भेजा और व्यापारियों से उसके पास आने का अनुरोध किया। व्यापारी जाने से कतरा रहे थे, क्योंकि जब राजा ही शॉल नहीं खरीद सकता था, तो कोई निवासी इतनी महंगी शॉल कैसे खरीद सकता था। जब वे घर पहुंचे तो भद्रा सेठानी ने पूछा, आपके पास कितनी शॉलें हैं? प्रश्न के जवाब में उसने कहा कि उसके पास 16 शॉल है। सेठानी बोली, केवल 16? मुझे तो 32 शॉल चाहिए, क्योंकि मेरी 32 बहुएं हैं। व्यापारी ने सोचा कि ये मजाक कर रही है, क्योंकि इसे शॉल नहीं खरीदनी है और ये इतनी महंगी शॉल नहीं खरीद सकती। सेठानी बोली,
कि कृपया उन शॉलों को बाहर निकालो। व्यापारी ने सारी शॉलें बाहर निकाली। व्यापारी हैरान थे कि सेठानी ने बिना कुछ सोचे समझे सारी शॉलें खरीद ली, और वे ये देखकर और भी चकित हो गए कि उसने उसी के सामने सारी कीमती शॉलों के दो दो टुकड़े फाड़ दिए और प्रत्येक बहू को अपने पैर पहुंचने के लिए एक एक टुकड़ा दे दिया। व्यापारी दंग रह गया, लेकिन वो वहां से खुशी खुशी विदा हुआ। बहुओं ने एक बार टुकड़े का प्रयोग करके उसे फेंक दिया। शालीभद्र के महल का एक नौकर रानी को जानता था, इसीलिए उसने रानी के लिए शॉल का एक टुकड़ा लिया। रानी बहुत हैरान थी, लेकिन खुश भी थी कि उसके राज्य में इतने अमीर लोग रहते हैं। उसने राजा श्रेणिक को शॉल के बारे में बताया। राजा को भी अपने राज्य में इस तरह के अमीर लोगों के होने पर बहुत गर्व हुआ। उन्होंने शालीभद्र का सम्मान करने के लिए उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। लेकिन जब भद्रा सेठानी को पता चला तो वो राजा के पास गई और उसे बताया कि उसका बेटा बहुत शर्मीला है, इसीलिए उसने राजा को अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे शालीभद्र के महल में चले गए। राजा श्रेणिक जब वहां पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि शालीभद्र के महल की तुलना में उनका अपना महल तो कुछ भी नहीं है। भद्रा सेठानी ने उनकी आवभगत की, उन्हें सम्मान दिया और उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया, और उसके बाद उन्होंने शालीभद्र को नीचे आने के लिए आवाज दी। शालीभद्र को राजा या राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने सोचा कि कोई वस्तु है जो उसकी माँ उसे दिखाना चाहती है, तो वो ऊपर से ही बोला, माँ, मैं इसे नहीं देखना चाहता, लेकिन तुम इसे खरीद लो। तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये कोई माल या सामान नहीं है, ये हमारे राजा हैं, हमारे स्वामी हैं, और उनका अभिवादन करने के लिए तुम्हें नीचे आना होगा। उसके कानों में पिता रूपी गुरु के शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा, अपने ऊपर एक स्वामी क्यों रखूं? मुझे खुद का स्वामी होना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वे नीचे उतरे, राजा को प्रणाम किया, लेकिन वो ज्यादा देर वहां खड़े न रह सके। वे सोचने लगे कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई राजा है, कोई स्वामी है। वो अपने पिता, जो कि साधु बन गए थे, उनके बारे में सोचने लगा और जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में सोचने लगा। उन्होंने उसी क्षण दीक्षा लेने का फैसला किया और अपने परिवार को अपने फैसले के बारे में बताया। उनकी माता और उनकी पत्नियों ने अपने साथ कुछ और समय बिताने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने दुनिया को त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अपनी सारी संपत्ति और परिवार के सदस्यों को एक बार में त्यागने के बजाय वो अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ एक दिन बिताने के लिए तैयार हो गया, और उसने कहा कि वो 32 दिनों के बाद दीक्षा ले लेगा, और उसने उसी दिन से ऐसा करना शुरू कर दिया। शालीभद्र की सुभद्रा नाम की एक बहन थी। उसकी शादी धन्ना सेठ से हुई थी। धन्ना की 8 पत्नियां थी। एक दिन की बात है, सुभद्रा अपने पति धन्ना को नहला रही थी और अचानक उसके आंसू उसके चेहरे से लुढ़क कर धन्ना की पीठ पर जा गिरे। सेठ ने पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने बताया कि उसके भाई ने दीक्षा लेने का फैसला किया है और वो अपनी प्रत्येक पत्नी के साथ एक एक दिन बिता रहा है, और 32 दिनों के अंत में वो दीक्षा ले लेगा और साधु बन जाएगा। धन्ना सेठ ने हंसकर सुभद्रा से कहा, तुम्हारा भाई तो कायर है। अगर वो साधु बनना चाहता है तो 32 दिन का इंतजार क्यों? सुभद्रा ये सुनकर हैरान हो गई। उसने अपने पति से कहा, कहना बहुत आसान है, लेकिन करना आसान नहीं। इससे धन्ना के मन में स्वाभिमान जागा और उसने उससे कहा,
मैं अभी और इसी वक्त अपनी 8 पत्नियों को त्याग करता हूं और संन्यास लेने की घोषणा करता हूं। सुभद्रा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसके पति मजाक कर रहे हैं। हालांकि धन्ना ने कहा कि मुझे ये निर्णय लेने में बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने सन्यासी बनने का संकल्प लिया है। यदि आप सभी मेरे साथ चलना चाहें तो आपका स्वागत है। धन्ना के दृढ़ संकल्प को देखकर सुभद्रा और शेष 7 पत्नियों ने भी दीक्षा लेने का फैसला किया। धन्ना तब अपने बहनोई शालिभद्र के महल में गए और उन्हें चुनौती दी। हे शालिभद्र, यदि आप वास्तव में अपने परिवार और संपत्ति को छोड़ना चाहते हैं तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? आइए मेरे साथ। शालिभद्र ने उनकी बात सुनी और उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों से कहा कि मैं आज ही तुम सबको छोड़कर जा रहा हूं, और वे अपने जीजा के पास नीचे चले गए। उनकी पत्नियां भी उनके साथ हो गई। वे सभी भगवान महावीर के पास गए, दीक्षा अंगीकार की और साधु और साध्वी बन गए। कहते हैं कि दीक्षा लेकर साधु बनने के बाद दोनों ने घोर तपस्या की और धन्ना और शालिभद्र ने स्वर्ग में जन्म लिया, और वहां से वे मनुष्य के रूप में फिर से जन्म लेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।